नहीं कि 4 थे कि 5 थे कि 6 थे, या तो कोई गिनती तो नहीं है। अब हम और हो सकते हैं, छरी बकरियाँ हो सकती हैं, अब 10 भी सब हिसाब जा सके कैसे पता चल सकता है। लेकिन ये है कि जब जो नीचे बैठे तो ऊपर तक डब्बा गिरे। हम लोग तो आ रहे थे उधर से, तो मैंने देखा जो आगे वाला डिब्बा जो है वो उसके पीछे वाला जो डिब्बा था वो थोड़ा सा ऐसा हुआ, लूज हुआ, तब उधर से वो आगे वाला डिब्बा खींचा चला गया। जब बच्चे लोग इधर छिड़िए चला रहे थे या बकरी चला रहे थे, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन एक बच्चा तो मेरे को मिला इधर और 2 बच्चे उधर मिले गाय। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बेतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोला गांव के पास फ्रेट कॉरिडोर पर एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हड़कंप मच गया। दुर्घटना से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा कई और लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर उनकी संख्या साफ नहीं हो पा रही। दुर्घटना के बाद मौका वारदात पर इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वीर सिंह, सैफई के उप जिलाधिकारी नन्हे राम भारी पुलिस बल के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। मौके पर कई एम्बुलेंस, कई दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। घटना के बाद बड़ी तादाद में इलाकाई लोग मौके वारदात पर जुटे दिखाई दे रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर पर 1 माह के भीतर यह दूसरी दुर्घटना मानी जा रही है। इससे पहले जसवंत नगर में भी इसी तरीके का हादसा पेश आया था, उसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। दुर्घटना का शिकार हुई मालगाड़ी नई दिल्ली से कानपुर के लिए जा रही थी। मालगाड़ी के कोचों में पत्थर की गिट्टी भरी हुई थी। दुर्घटना इतनी भीषण और भयानक मालूम पड़ रही है, मालगाड़ी के डिब्बे पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए हैं। मालगाड़ी की दुर्घटना इतनी भीषण थी, रेलवे लाइन के किनारे लगी रेलवे की पावर सप्लाई की लाइन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में शिकार हुए किशोर के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके अलावा घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी उपचार के लिए भेज दिया गया है। क्या घटना घटित हुई है यहाँ बेतपुरा थाना क्षेत्र में? मालगाड़ी कैसे दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आ रही है और क्या कैजुअल्टी है? अभी करीब आधा घंटे पहले ये सूचना मिली थी कि जो नया ये फ्रेट कॉरिडोर बना है, इस पे एक मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ है। इस सूचना पे तत्काल यहाँ पे कई थानों का फोर्स और एसडीएम साहब और मैं भी पहुँचे हूँ। यहाँ पे अभी तक जो जानकारी मिली है, एक व्यक्ति जो पास में ही ये बकरी वगैरह चराते थे बैठे हुए थे इस डिरेलमेंट में, एक व्यक्ति के दबने की और 2 व्यक्ति घायल होने की सूचना है। अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं, तो रेलवे की अथॉरिटीज़ से संपर्क किया जा रहा है कि उनकी जो रेस्क्यू टीम है वो आए, क्योंकि इनके सभी डिब्बों में गिट्टी वगैरह भरी हुई है और इन्हें हटवा के प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई और जनहानि तो नहीं है। बाकी अभी किसी ने, लोगों का ये कहना है, लेकिन कोई ऐसा वो आदमी सामने नहीं आया है कि उसके घर का कोई गायब है। अभी तक 1 डेथ और 2 घायल की सूचना है और बाकी उन्हें तत्काल पहुंचा दिया गया है स्थानीय पुलिस द्वारा और बाकी यहाँ पे देखा जा रहा है। देखिए, एक सूचना मिली कि ट्रेन जो है मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और सभी लोग हम लोग आ गए थे। यहाँ पे देखा गया तो आगे के डिब्बे सुरक्षित हैं, इंजन सुरक्षित है, पीछे के डिब्बे सुरक्षित हैं, बीच के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं। उसमें गिट्टी लदी हुई थी, पत्थर की गिट्टी लदी हुई थी, वो गिट्टी भी बिखरी पड़ी है। इसमें यहाँ कुछ बच्चे जो है बकरी चरा रहे थे, जैसा कि आने पे जानकारी मिली है। 3 लोग घायल हुए थे, तीनों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। एक की डेथ हो गई है, 2 का उपचार हो रहा है। आगे रेलवे की टीम पूरी आ रही है, रेस्क्यू टीम आ रही है, मेडिकल टीम आ रही है और उनके आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने डिब्बे रहे होंगे जो 13 लोग हैं? अब टोटल 58 डिब्बे बताए थे। आगे के डिब्बे भी बचे हुए हैं, 7-8 डिब्बे, पीछे के भी बचे हुए हैं। बीच में जो डिब्बे हैं ये गिनती करना संभव नहीं है, जिस तरीके से ये हैं वो आने के बाद क्लियर करें। ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ लोग दबे होने की भी संभावना है। अब ये चीज़ें अभी तक तो कोई जो संज्ञान में आया, जो सामने 3 दिखे हैं उन पे तो हम लोगों ने तत्काल उपचार के लिए भेज दिया है।
आगे डिब्बे हटेंगे, कोई चीज़ निकलती है तो उसको हम आगे अवगत कराएंगे।